कहते हैं पूरी की 60 से 70 लोगों की बारात इसके अंदर आज भी दफन है, आज भी गायब है। ये जगह जो आप लोग देखोगे तो आप लोग सोचोगे ये है क्या। यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे या शौच किया करते थे, दोनों चीज़ें हुआ करती थी। और यहाँ से हमला भी कर सकते थे। नीचे दीवार पे अगर कोई चढ़ रहा है तो यहीं से हमला करके यहाँ के सैनिक दुश्मन सैनिक को मार दिया करते थे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉस पे। जी हाँ, आज हम एक ऐसे रहस्यमयी किले में खड़े हुए हैं जिसे कहते हैं कि ये दूर से तो दिखता है लेकिन जितना पास आते चले जाएंगे ये गायब होता चला जाएगा। हालांकि हम तो अभी किले के जस्ट नीचे ही खड़े हुए हैं। हम इसको 5-6 किलोमीटर दूर से देख पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे ये किला हमारी आंखों से ओझल होता चला जा रहा था। कहते हैं कि इस किले की बहुत ही रहस्यमयी रोचक कहानियाँ भी यहाँ की मशहूर और फेमस है। कहते हैं कई सालों पहले 60 से 70 लोगों की एक पूरी बारात यहाँ घूमने आई थी और ये किला उसको निगल गया। वो कहाँ गायब हो गया आज तक किसी को नहीं पता है। इसके पीछे बहुत एक जुड़ी कहानी है कि ये 2 से 3 मंजिला तो ऊपर दिखाई पड़ता है, लेकिन 2 से 3 मंजिला ये ज़मीन के अंदर भी बेसमेंट में बना हुआ है, जहाँ के रास्ते कहते हैं कि आज बंद कर दिए गए। इसके अंदर बनी रहस्यमयी बावड़ी को भी आज हम आप लोग को दिखाएंगे और इससे किले के अंदर हर एक उस पार्ट को दिखाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि भाई जगह जगह पर इस किले में इतना सन्नाटा पसरा हुआ है कि जैसे ही आप यहाँ किले में घूमने आते हो तो बीचों बीच पहाड़ियों पे बना हुआ ये बुंदेलो शासकों का वो किला कितना रहस्यमयी है, ये आपको अंदर जाके ही हम दिखाने वाले हैं। ज़रा गौर से देखो इस सुनसान को, इस खामोशी को, जो कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ ज़रूर लेकिन हरी भरी। और इसी पहाड़ी के पीछे वो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। निवाड़ी ज़िले का ये कुंडार गांव में बसा हुआ गढ़कुंडार का किले का रास्ता ये यहाँ तक आता है। आप वाहन यहाँ तक अपना ला सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आगे जाएंगे कुछ सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ेगा और इस किले के इतिहास को और इस किले के रहस्य को हमें जानने का और मौका मिलेगा। कहते हैं कि ये किला इतना रहस्यमयी है कि यहाँ अंदर जाने पर ही आपको उसका एहसास हो जाएगा। आगे आने पर हमें यहाँ गढ़कुंडार किले का साइन बोर्ड देखने को मिल जाता है और पास से ही यहाँ पे गई हैं ऊपर सीढ़ियाँ, जिसे चढ़कर हमें इस पहाड़ी पर बने हुए किले तक पहुँचना है। किले के अभी हम लोग मेन दरवाजे पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर बाकी किलों के जैसा बिल्कुल नहीं है कि दिन में पूरा दरवाज़ा खोल दिया जाता होगा, लेकिन यहाँ पर ये है सिस्टम कि दिन में भी अगर पर्यटक आ रहे हैं तो ये छोटा दरवाज़ा ही खुलेगा, जो उस समय आम जनता के या आम सैनिकों के आने जाने के लिए खुलता था। बाकी कोई जब राजा या उसके कोई भी बड़े मित्र आते थे तभी पूरा दरवाज़ा खोला जाता था। ये कुछ सीढ़ियाँ हम नीचे से अभी चढ़ के आए हैं, करीब 100-150 सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद हमें देखने को मिला है इस किले का वो मेन दरवाज़ा, जो काफ़ी रहस्यमयी है। करीब 11वीं शताब्दी का ये किला बताया जाता है और इतना ये पुराना है, करीब 1000 साल पुराना, 900 साल पुराना। इसके बाहर बने इस बुर्ज को ज़रा गौर से देखिए। इस पर किस तरीके से गन पॉइंट बने हुए हैं। गर्म तेल पानी डालने के लिए सैनिकों पर, दुश्मन सैनिकों पर होल्स बनाए गए हैं। ये सब इसकी सुरक्षा को और सुनिश्चित करते थे। तो चलिए चलते हैं इस किले के अंदर, देखते हैं यहाँ कोई टिकट लगता है या फिर नहीं। भाई इस मेन दरवाजे को ज़रा गौर से देखिए, जो कि पूरे छोटे से एक महल के रूप में बना हुआ है। इसके अंदर कई सैनिकों के रुकने की भी व्यवस्था है और 2 से 3 मंजिल इसके अंदर गेट पर ही हैं। ऊपर दीवार पर बुर्जों पे जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ भी दी हुई हैं, जहाँ ऊपर जाके सैनिक पहरेदारी दिया करते थे। अंदर ज़रा गौर से इस रहस्यमयी किले के इस अंदर वाले भाग को ज़रा गौर से देखिए, आपको ये कितना दूर और लगेगा। मतलब हम जब मेन गेट से अंदर घुस रहे थे तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसके अंदर कुछ और इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी जितनी हम बाहर से चढ़ के आए हैं। उसके बाद हमें इस मेन किले में प्रवेश मिलेगा। मतलब ये बाहरी दीवार का ये बाहरी दरवाज़ा था। अगर दुश्मन इसको पार भी कर लेता तो उसको महल तक पहुंचने के लिए इतनी दूरी और तय करनी पड़ती, जहां ऊपर बैठे बुर्जों पर सैनिक
बंदूकें, भाले, गरम तेल, पानी लिए तैनात रहते थे दुश्मन सेना पे बरसाने के लिए। तो चलिए चलते हैं उस गेट के पास में। भारत के मध्य प्रदेश में बने हुए इस किले के रहस्यमयी और कहते हैं ना कि डरावने इतिहास की बात करें तो इस किले का जो है निर्माण खेत सिंह खंगर ने 12वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में कराया था, लेकिन चंदेल शासक परमादी देव ने 1182 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया। सिया परमार को इसके किलेदार नियुक्त कर दिया। ये 1257 में करीब यहाँ पर जो है खूब सिंह खंगर ने भी इसको जीतकर इस पर अधिकार कर लिया था। 12वीं शताब्दी में बनवाया गया ये खेत सिंह खंगर द्वारा रहस्यमयी किला आज अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर कोई साधन आने का तो नहीं है, अपने साधन से आओ तो ज़्यादा बेहतर है, वरना यहाँ से बगल का रेलवे स्टेशन निवाड़ी है और ये निवाड़ी ज़िले में ही पड़ता है मध्य प्रदेश के। वहाँ से कोई अपना वाहन बुक करके भी आप लोग आ सकते हो। इस किले के मेन गेट को तो हम लोगों ने नीचे देखा, उसके बाद ये महल के ऊपरी का गेट है मेन गेट। इसके साइड में बने हुए जरा इन अलग थलग बुर्जों को देखिए। शायद ही आप लोग को किसी किले के इस तरीके से बुर्ज देखने को मिलेंगे जहाँ पे सतखंडे जैसा आकृति के बुर्ज बने हुए दोनों तरफ, जिनमें ऊपर होल्स बने हुए हैं जहाँ सैनिक हमेशा खड़े होकर पहरा दिया करते थे। नीचे देखिए ये गुप्त रास्ते हैं जिन पे आज ताला लगा दिया गया। कहते हैं ये निचले तलों में जाते थे जहाँ पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। आज भी वही दरवाजे इस किले में लगे हुए हैं जो 800 से 900 साल पहले इस किले में लगवाए गए थे। या गौर से देखिए, ये वो लकड़ी के दरवाजे जो पहले सागून के या अन्य ऐसी लकड़ियों के हुआ करते थे, जो 800 से 900 साल होने के बावजूद भी ये ज्यों के त्यों हैं और आज ये भी यही इस्तेमाल में लिए जाते हैं। किले के अंदर की ऐसी बनावट देखकर भाई हमें अंदाज़ा हो गया कि ये किला कितना रहस्यमयी है और अपने रहस्यों को अपने अंदर दबोचे बैठा हुआ है। किले के अंदर आते ही यहाँ पर देखोगे तो दोनों तरफ कुछ कमरे हैं, एक ये और एक वो, ये सैनिकों के बैठने के लिए उस समय हुआ करते थे। इसकी संरचना को ज़रा गौर से देखिए भाई, ये छोटे छोटे दरवाज़ों से अंदर जाने वाले ये गेट और ऊपर जाने वाली ये सीढ़ियाँ हमें इतना भयावह कह रही है कि मतलब हम जाने से अंदर भी डर रहे हैं। जब इसके अंदर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं तो सामने से हमें एक रास्ता इधर ऊपर की तरफ जाते दिख रहा है जो कांटों से बंद कर दिया गया है, और एक रास्ता ये है। आखिर कहाँ जाते होंगे ये रास्ते इस किले में जहाँ पूरी की पूरी बारात गायब हो गई। भाई ये इसके तहखानों को ज़रा गौर से देखिए, इसलिए इस बार मैं टॉर्च लेके आया हूँ। जिसके अंदर बने ये भूमिगत कक्षों को जरा गौर से देखिए, अपने आप में ही रहस्यों से भरे हुए हैं। अंदर तो मैं जाने वाला नहीं हूँ, बाकी सामने वाले कमरों को देखिए जहाँ सैनिक हमेशा बैठ कर इस दीवार को और भी सख्त करा करते थे। किले की अभी हम लोग उस बाहरी दीवार के उस बुर्ज पर आ गए हैं जिसे हमने नीचे से भी दिखाया था, लेकिन ऊपर से भी दिखाने की ज़रूरत है। नीचे से देखिए बुर्ज 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल और 5वीं मंजिल तक गया हुआ है। भूल भुलैया वाले रास्तों से ये बना हुआ पूरा गढ़कुंडार का किले का ये जरा बुर्ज को गौर से देखिए, जहाँ बैठकर सैनिक इस तरीके से दीवार में बने हुए दूरबीन नुमा ये होल्स से पहरेदारी किया करते थे। ये होल्स दीवार के अंदर बैठे बैठे चारों तरफ को देखने के लिए बनाए जाते थे। ये सीधा देख सकते थे, नीचे की तरफ देख सकते थे और यहाँ से हमला भी कर सकते थे। नीचे दीवार पे अगर कोई चढ़ रहा है तो यहीं से हमला करके यहाँ के सैनिक दुश्मन सैनिक को मार दिया करते थे। ये रहा वो बुर्ज का दरवाज़ा जिसके अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए सैनिकों के खड़े होने के लिए राउंड सर्कल में यहाँ पे देखिए जगह बनी हुई है। और सबसे ख़ास चीज़ यहाँ की दिखाते हैं हम, ये जगह जो आप लोग देखोगे तो आप लोग सोचोगे ये है क्या। यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे या शौच किया करते थे, दोनों चीज़ें हुआ करती थी। सैनिक दिन रात खड़े होकर इन होल्स से पहरेदारी किया करते थे, इस बुर्ज को प्रोटेक्ट किया करते थे, और अगर कहीं उन्हें फ्रेश होने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यहीं से सीधा बैठते थे। और ये किले की बाहरी दीवार है तो मल सीधे नीचे गिरता था, पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये देखिए ज़रा वो बने हुए टॉयलेट्स जो कि
अपने आप में ही रहस्यमयी है। शायद ही किसी किले में आप लोगों ने इस तरीके के टॉयलेट बने देखे होंगे। ये बुर्ज नीचे से सिंपल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर आते हो तो इसके ऊपर ये बने गलियारे को जरा गौर से देखना। और गलियारों में खड़े होकर सैनिक यहाँ पर पहरेदारी तो किया ही करते थे। किले का ये मेन गेट है जहाँ से हम इंटर किए थे, और वो किले की ये झील है रहस्यमयी जो बताते हैं उसी समय की है। और किले के इस बुर्ज में ही बने हुए ये टॉयलेट को जरा गौर से देखिए भाई, है ना ये अनोखी चीज़। दोस्तों, 2 दरवाज़ों को पार करने के बाद अभी हम पहुंच गए इस किले के बने हुए अंदर महल के उस मेन आंगन में, जहां कभी हंसती खेलती किलकारियाँ गूंजती होगी, राजा रानियों की चहल पहल रहती होगी, दास दासियाँ इत्यादि यहाँ से उधर दौड़ना भागी चलती होगी। आज फिलहाल यहाँ सन्नाटा है। गढ़कुंडार किले की ये जरा फुलभरैया को देखिए तो सही, जहाँ अंदर जाने पर आपको अंधेरे के सिवा कुछ ही मिलता है। और यहाँ पर बने तहखाने को ज़रा गौर से देखिए। आप इसके अंदर जाओगे तो कहते हैं आज भी पूरी बारात इसके अंदर दफन हो गई, निगल गया ये किला। यहाँ पर कोने में बने एक चीज़ को दिखाते हैं, जहाँ कहते हैं कि राजा अगर किसी से नाराज़ हो जाते थे, उसको छोटी मोटी सज़ा देनी होती थी। मतलब एक मौत की सज़ा तो अलग हो गई, छोटी मोटी सज़ा देनी होती थी तो वो यहाँ पर लगी चक्की से उसको पिसवाते थे। चक्की 2 घंटे 3 घंटे जितना भी समय निर्धारित करते थे राजा, तो यहाँ पर लगे उस समय आटा चक्की से आटा पिसवाया करते थे, गेहूं को पिसवाया करते थे राजा। तो उस समय की 2-4 घंटों की सज़ा के लिए ये यहाँ पर सैनिकों को आदेश दिया जाता था कि दोषी को यहाँ पे उससे आटा पिसवाया। ज़रा गौर से देखिए इस पूरे महल के आंगन को, जहाँ ऊपर से देखने पर शायद ही आपको कुछ पता चले। 2 से 3 मंजिला ये ऊपर की तरफ है, और कहते हैं 2 से 3 मंजिला ये नीचे की तरफ भी है। यहाँ पे बने हुए रोशनदान से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ये अंडरग्राउंड जगह इसके नीचे बनी हुई है उसकी छत कितनी मोटी होगी। यहाँ पे बने रोशनदान से आप अंदाज़ा लगाओ कि जो ये छत की मोटाई देख रहे हो, जो से 3 से 4 फीट की मोटाई इस छत की है, जो इसके तहखानों के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर इस तरीके से कई सारे रोशनदान बने हुए हैं, और वो जगह है, वो तहखाने यहाँ नीचे बने हुए हैं। जैसे के अंदर कहा जाता है कि आज तक जो भी गया कभी वापस लौट के नहीं आया। ये वो खुफिया रास्ते हैं तहखानों में जाते हुए, एक भूल भुलैया है जिसके अंदर आज तक जो भी गया वो वापस ही नहीं आया। कहते हैं पूरी की 60 से 70 लोगों की बारात इसके अंदर आज भी दफन है, आज भी गायब है। दोस्तों, आज हम वो रिस्क लेने वाले हैं जो आज से करीब 60 से 70 साल पहले लोगों ने लिया था। कहते हैं पूरी बारात इसके अंदर गायब हो गई थी। इन रास्तों को ज़रा गौर से देखिए आप, ये वही रहस्यमयी गुफाएं या तहखाने हैं जहाँ कहते हैं पूरी की पूरी बारात गायब है। ऐसा सच है क्या भाई? ऐसा सच है? हाँ देखो भाई बता रहे हैं, 3 रास्ते हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। भाई किधर चल रहा मैं? इधर आओ आओ भाई, देखो यार, है ना, मैं टॉर्च लेके चल रहा हूँ। आप लोग देखिएगा इसके अंदर किस तरीके से, थोड़ा दूर ही रहो भाई हमसे। ये देखिए भाई, इसके अंदर बनी भूल भुलैयाओं को जरा गौर से देखिए, ये किस तरीके से अंदर से भाई वो ये छोटे छोटे दरवाजों से बनी हुई है। भाई इसके अंदर तो आज भी लोग गायब हो सकते हैं भाई। ये देखिए उतार चढ़ाव वाले रास्ते भी हैं। इधर दिखाओ सन्नाटा भाई, यहाँ तो लोग आज भी गायब हो जाएंगे यार। ये देखो यार कितने मतलब कमरों को अंधेरा देखिए जरा, आज भी लोग अगर आए अकेले तो हमें लग रहा है आज भी वो लोग गायब हो जाएंगे। ये भाई हमें भाई यहाँ से आराम से निकाल दिए क्योंकि इनका रास्ता यहाँ पे जाना हुआ है। और ये भाई किले का पीछे का हिस्सा है ना ये भाई। ये सीढ़ियाँ कहाँ तक जा रही हैं भाई? अपने कुएं के पास तक। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं उस कुएं के पास में, रहस्यमयी कुआं जो यहाँ उस समय यहाँ के पानी की पूर्ति इस किले में किया करता था। जा सकते हैं भाई वहाँ? आओ भाई चलते हैं नीचे की तरफ, और ये कुछ सीढ़ियाँ हमें नीचे उतरनी पड़ेंगी। चल लो भाई अब भी, आ जाओ भाई। भाई कुएं के इस मुंह को जरा गौर से देखिए, और किला कहाँ छूट गया वो पीछे। काफ़ी गहराई में जाना है हमको, और ये भाई हमको यहाँ पर लेके आया है। जरा इस मुंह को देखिए कुएं के, कितना भयानक है भाई। और ये वो रहस्यमयी बावड़ी का रास्ता है जो गढ़कुंडार किले की जानी मानी रहस्यमयी करीब 700 से 800 साल पुरानी वो बावड़ी। और ये रास्ते कहाँ जा रहे भाई? इन रास्तों को जरा गौर से देखिए। ओ भाई,
ऊपर जाने वाले रास्तों को सरकार ने, एएसआई ने इसको बंद कर दिया है। शायद ये बावड़ी के ऊपर ही तल तक जाते होंगे। कहते हैं कि ये बावड़ी करीब 5 से 6 मंजिला है ना भाई? कितने मंजिल की होगी करीब? 4 से 5 मंजिला बताई जाती है। 2 मंजिल तो हमें ऊपर ही को दिख रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये 2। वो कहते हैं 2 से 3 मंजिल इसके नीचे भी बने हुए हैं। लोगों की सुरक्षा के देखते हुए इस पे जाल डाल दिया गया है, लेकिन भाई हिम्मत कर रहे हैं तो इस पे भी टहल रहे हैं। टहले कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए ये रिस्क लेते हैं, पर फ़ोनों को ज़रा ध्यान से हम पकड़ेंगे ताकि फ़ोन ना हमारा इसमें गिर जाए, क्योंकि हमारा वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। भाई दिखाना ज़रा दूर से कि किस तरीके से भाई ये रहस्यमयी बावड़ी। कैमरे के आगे यहाँ लगा दिया। चलो सालू भाई, आज पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि किसी बावड़ी के ऊपर हम खड़े होंगे। भाई ज़रा गोल गोल घूम के दिखाना पूरा उधर से, कि किस तरीके से ये बावड़ी के चारों तरफ बने हुए उन रास्तों को ज़रा गौर से देखिए, जिनके अंदर नहीं, इस बावड़ी के ऊपर हम खड़े हुए हैं। ये वो बावड़ी का रहस्यमयी भाई कुआं है, जिसके ऊपर डर तो बहुत लग रहा है, क्योंकि करीब 2 से 3 मंजिला ये और गहरा बताया जाता है, और 2 मंजिल ऊपर और 2 से 3 मंजिल ये नीचे है। और हमारा वेट इतना है कि डर लग रहा है। इसी सुरक्षा को देखते हुए इस जाल को भी डाला गया है। और ये जगह को ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर एक खिड़की बनाई गई है इस जाल में, ताकि यहाँ से अगर कोई ज़रूरत हो कभी तो इसके नीचे उतरा जा सके, है ताला खोल के। और ये भी वही ये जगह है देखो, जहाँ से पानी पहले खींचा जाता था। यहाँ पे बने हौद के हिसाब से हम पता लगा पा रहे हैं कि इस हौद में पानी खड़े होकर खींचा जाता था। यहाँ पे रहट लगी रहती होगी, जिससे बांध के पानी को इस बावड़ी से खींचा जाता होगा। और ये देखिए पूरी 2 मंजिला है भाई, पूरी जर्जर हो चुकी है अभी, लेकिन आज भी यहाँ पर आ सकते हो, टहल सकते हो। और ये पहली ऐसी बावड़ी होगी जिस पे आप यहाँ पर चल भी सकते हो। इतनी गर्मी है यहाँ कि कुछ पूछो मत। ये पूरा गढ़कुंडार का वो महल है, जहाँ इस भाई के सिवा और हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं। अब हम जा रहे हैं इसके ऊपर वाले भाग पर, जहाँ कुछ चीज़ें और हम आपको दिखाते हैं। ये कभी भवन हुआ करते होंगे, जो आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। ये ऊपर के उस समय के खड़े रास्ते, ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हो उतने उस समय के लोगों के पास एनर्जी सोचो कितनी होती होगी। दिन भर सैनिकों का यहाँ से आना जाना रहता होगा। और ऊपर से इतनी पहाड़ी पे ऊंची पे बना हुआ ये महल। अब पहुँचे हैं हम इसके टॉप पे। इधर देख लेते हैं तो नीचे की तरफ सीढ़ियाँ गई हैं, और ये बाहरी हिस्सा है। ये देखिए, ये बाहर की दीवार यहाँ से देख पा रहे हो, दीवारों पे बने ये बुर्ज देखो। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा है। यहाँ के गांव भी काफ़ी दूर दूर देखने को मिलेंगे। वो गांव वहाँ देखने को मिल रहा है, गांव ही आसपास नहीं है। बिहड़ों में बना हुआ पूरा रहस्यमय किला, गढ़कुंडार किला। चलिए देखते हैं भाई आगे क्या देखने वाला है। वो गुप्त रास्ते हैं देखो, ज़मीन के नीचे बने हुए तहखाने, किले की बाहरी दीवारों के कोनों पे बने हुए इस तरीके से भवन उस समय के राजा रानियों के मनोरंजन के लिए हुआ करते थे। मतलब यहाँ पे राजा वगैरह आया करते थे किले के टॉप पे और बैठा करते थे। चारों तरफ से इसमें दरवाजे हुआ करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती थी दूर पहाड़ों से। आज भी आ रही है। यहाँ जब सेंटर में हम खड़े हैं तो इस साइड में भी काफ़ी हरियाली और इस साइड भी काफ़ी हरियाली और छोटी छोटी पहाड़ियाँ। इस साइड भी दरवाज़ा होता था और इस साइड भी। आज भी जब इसके सेंटर में हम खड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छी हमें हवा यहाँ पर मिल रही है। लेकिन मज़े की बात तो ये है, इस महल के अभी हम और टॉप पे चलने वाले हैं। ये रहा वो गढ़कुंडार का किला, और ऊपर सीढ़ियाँ गई हैं जहाँ भी हम चलेंगे। ये देखो, अभी इस किले के हम टॉप पे आ चुके हैं, जहाँ से कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा वो आपको गढ़कुंडार का किला। ये देखिए इतना सा है ये, और ये बाहर का वो खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे भाई एक झील है क्या? ये सूख गई है, सूख गया। उसी समय का है, हमें लग रहा दीवार वगैरह बनी है ना, इसी का है, मतलब इसी का ही पार्ट है, किले का ही। इधर बाकी झील है जो यहाँ पे दूर दिखती है। साथ में है ना, एक किले की है। ये किले की बाहरी दीवार है।
आ ना सके। इस पूरी पहाड़ी को घेर कर ही बनाई गई। अब अगर हम यहाँ आ जाते ना तो हमको साफ साफ ये बावड़ी दिख जाती जहाँ अभी लेके हम आपको गए थे। आप लोगों ने हमारे साथ में ये घूमा गढ़कुंडार का वो रहस्यमयी किला, जिसे हम भी चाहते थे कि बहुत दिन से घूमा जाए। ऊपर जाके आने में ही हमको वापस 11 बज गए। सुबह 8:30 बजे हम आ गए थे। बड़ा इतना नहीं है, लेकिन जाने आने में और अंदर घूमने में समय काफ़ी लग गया। इतना रहस्यमयी किला आज तक हमने कभी नहीं देखा। इसके अंदर बनी भूल भुलैया में आज भी लोग गायब हो जाएंगे अगर अकेले चले गए तो भाई। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यहाँ के बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाए हैं जो हमारे फेसबुक पेज अनुज क्रॉप्स पर ही आएंगे और इंस्टा पे भी अनुज क्रॉप्स पे ही आएंगे। यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। काफ़ी मेहनत और खरी दोपहरी में ये वीडियो हमने शूट किया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।